हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 15 अक्टूबर 2022, जिसमें हम आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको इन क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करेंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिंक, उसके PDFs और द हिंदू का डेली वर्ड ऑफ द डे मिलेगा। और आगे चलकर आपको इस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, सो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फ्रूटफुल सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व मानक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 14 अक्टूबर। हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है ग्लोबल इकोनॉमी में स्टैंडर्डाइजेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना। और इस डे को 1947 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, जबकि इस डे को पहली बार 1970 में सेलिब्रेट किया गया था। और इस बार 2022 में इस डे की थीम रखी गई है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज इलेक्टेड एज इराक्स न्यू प्रेसिडेंट? इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल लतीफ राशिद। इराक की पार्लियामेंट ने अब्दुल लतीफ राशिद को इराक का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। इन्होंने इराक के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बरहम सालेह को हराकर इराक के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। इन्हें इस इलेक्शन में 160 से ज़्यादा वोट्स मिले थे, जबकि बरहम सालेह को 99 वोट्स दिए गए थे। और अब्दुल लतीफ राशिद इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले 2003 से 2010 तक इराक के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे। और इन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट के एडवाइज़र के रूप में भी सर्विस दी है। और अब ये इराक के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। इराक, इसकी कैपिटल है बगदाद और इसकी करेंसी है इराकी दिनार। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैज लॉन्च्ड अ सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी नेम्ड परम कामरूप? किस IIT ने परम कामरूप नाम से एक सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, IIT गुवाहाटी। इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में IIT गुवाहाटी में एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को लॉन्च किया है। इस फैसिलिटी का नाम है परम कामरूप। ये परम कामरूप नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है जिसे IIT गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। और ये फैसिलिटी वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स में एडवांस रिसर्च के लिए हेल्पफुल होगी। इस फैसिलिटी के अलावा प्रेसिडेंट ने IIT गुवाहाटी में एक हाई पावर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी, जिसका नाम समीर है, इसे भी लॉन्च किया है। IIT गुवाहाटी इसे 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसके डायरेक्टर है TG सीताराम। Next question is, आदर्श स्वीका was appointed as India's new ambassador to DAS. आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुवैत। डॉक्टर आदर्श स्वीका, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इन्हें अब कुवैत में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए CB जॉर्ज को रिप्लेस किया है। कुवैत, इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। इसके प्रेसिडेंट है नवाफ अल अहमद अल जबेर अल सबा और इसकी करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द WWF रिपोर्ट ऑफ 2022, द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड हैज डिक्लाइंड बाय -% सिंस 1970। 2022 की WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से दुनिया भर में वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 69%। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी एक रिपोर्ट जिसका नाम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2018 के बीच पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 69% की कमी आई है, जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार केवल अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 66% की कमी आई है और एशिया पैसिफिक रीजन में 55% की कमी आई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रेश वाटर पॉपुलेशन में 83% की कमी आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार इस गिरावट का रीजन है हैबिटाट डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है,
Coal India will set up an 1190 megawatt solar power project in Dash. कोल इंडिया कहां पर 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान के बीकानेर जिले में एक 1190 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट को सेटअप करेगी और इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक टाई अप किया है और इस सोलर पावर प्लांट को 2000 मेगावाट सोलर पार्क में सेटअप किया जाएगा। इस सोलर पार्क को बीकानेर के पुगल में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाएगा और इस सोलर पार्क के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट 4846 हेक्टेयर लैंड अलॉट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो बिगिन? डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर। डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो इस साल 2022 में इस डिफेंस एक्सपो का 12th एडिशन गुजरात के गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसे 18 से 22 अक्टूबर तक कंडक्ट किया जाएगा। इस डिफेंस एक्सपो में लैंड, एयर, नवल और होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम पर फोकस किया जाएगा और ये डिफेंस एक्सपो इंडियन कंपनीज के लिए पहली एडिशन होगी और इस साल 2022 में इस डिफेंस एक्सपो की थीम रखी गई है पाथ टू प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन इंदौर इन जनवरी 2023? प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 17th। प्रवासी भारतीय दिवस जिसे हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, अगले साल जनवरी 2023 में इसका 17th एडिशन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे को दूसरे देशों में जो इंडियन कम्युनिटी रहते हैं उनका इंडिया के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में अवेयर करने के लिए हर साल इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और जनवरी 2023 में इस डे का 17th एडिशन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस डे का 16th एडिशन जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया था और पहला भारतीय दिवस 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Justice Pankaj Mittal has recently taken charge as CJ यानी चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान हाई कोर्ट। जस्टिस पंकज मित्तल को हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंटेड थे, जिन्हें अब राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए MM श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है, जो चीफ जस्टिस SS सिंधे के रिटायरमेंट के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टिंग जज के रूप में कार्यरत थे और जस्टिस पंकज मित्तल ओरिजिनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, जिन्हें अब राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि इंडिया में टोटल 25 हाईकोर्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट और यूटी द 6th पैनकक सिलाट चैंपियनशिप वॉज इनॉग्रेटेड? 6वीं सीनियर पैनकक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में 6th सीनियर एशियन पैनकक सिलाट चैंपियनशिप को इनॉग्रेट किया गया है, जिसे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया है। पैनकक सिलाट ये एक फाइटिंग स्पोर्ट्स है जिसमें अलग अलग स्टाइल के मार्शल आर्ट्स को खेला जाएगा और इस चैंपियनशिप में अलग अलग कंट्रीज के 150 एथलीट से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और पहली बार इस चैंपियनशिप को इंडिया में 2014 में खेला गया था और अब इसके 6th एडिशन को जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड एन एक्ट विच वॉज प्रमोटिंग कसिनोज? किस राज्य सरकार ने कसिनो को बढ़ावा देने वाले अधिनियम को रद्द कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय की गवर्नमेंट ने मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट 2021 को रद्द कर दिया है। ये एक्ट मेघालय में कसिनो को सेटअप करने के लिए अलाउ करती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इस एक्ट को 2021 में मेघालय के टूरिज्म, रेवेन्यू जनरेशन
और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन इसके बाद JACAC यानी जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट कैसीनो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन विरोध करने लगे, इसलिए अब इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। मेघालय, इसके कैपिटल है शिलोंग, इसके चीफ मिनिस्टर है कॉनराड कोंगकाल संगमा और इसके गवर्नर है BD मिश्रा, जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ गिनी? गिनी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अवतार सिंह। अवतार सिंह, जो करंट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डायरेक्टर हैं, इन्हें अब गिनी में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। गिनी, इसकी कैपिटल है कोनाक्री और इसकी करेंसी है गिनी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 14 अक्टूबर। इस डे की एम है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे मोबाइल, चार्जर, लैपटॉप एटसेट्रा, इसके जो ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रिक वेस्ट होते हैं उसे रिसाइकिल करने के लिए अवेयर करना। और इस साल 2022 में इस डे का 5th एडिशन सेलिब्रेट किया गया। इस बार 2022 में इस डे की थीम रखी गई है रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द बेस्ट मेल एथलीट अवार्ड इन द 36 नेशनल गेम्स? 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, साजन प्रकाश। साजन प्रकाश, जो एक इंडियन स्विमर हैं, इन्हें हाल ही में आयोजित हुए 36वें नेशनल गेम्स में बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड दिया गया है। इन्होंने स्विमिंग के अलग अलग कैटेगरी में 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसके लिए इन्हें बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स हैं जिसे डिफरेंट कैटेगरीज में दिए गए हैं। इसमें पहला है राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी, इसे SSCB यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है। दूसरा है बेस्ट स्टेट ट्रॉफी, इसे महाराष्ट्र को दिया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट फीमेल एथलीट, इसे हसिका रामचंद्र को दिया गया है। हसिका रामचंद्र ये एक इंडियन स्विमर है। इसके अलावा वायरल स्टार ऑफ द गेम्स, इसे सौर्यजीत खैर को दिया गया है। और कल की ही वीडियो में मैंने 36 नेशनल गेम्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आप एक बार जाकर कल की वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड एट द 2022 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप? 2022 ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? इसका आंसर ऑप्शन ए, 5th। 2022 का ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप को हाल ही में क्रोएशिया के ओसिजिक में खेला गया था। इस चैंपियनशिप में शॉट गन के इवेंट्स को आयोजित किया गया था, जिसमें इंडिया ने 5th रैंक हासिल किया है। इंडिया ने इस चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, जबकि इस चैंपियनशिप में इटली को पहला रैंक दिया गया है। इसके बाद है ब्रिटेन, इसे दूसरा रैंक दिया गया है। 3rd रैंक है USA का और 4th आई है चाइना। और इसके बाद इंडिया, इसे 5th रैंक दिया गया है। और चूंकि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में केवल शॉट गन के इवेंट्स हुए थे, इसके बाद इस चैंपियनशिप में राइफल और पिस्टल इवेंट्स को 13 अक्टूबर से शुरू किया गया है। इस चैंपियनशिप को इजिप्ट के कायरो में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द्वार ई डेयरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड अ द्वार सोरबे लोन? हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने द्वार सोरबे ऋण प्रदान करने के लिए द्वार ई डेयरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। द्वार ई डेयरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक टाई अप किया है, जिसमें ये डेयरी सॉल्यूशन प्राइवेट अपने कस्टमर्स को जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू द्वार सोरबे लोन प्रोवाइड करेगी। द्वार सोरबे लोन ये एक कैटल लोन है, जिसे तमिलनाडु और कर्नाटका के डेयरी फार्मर्स को कैटल खरीदने पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये द्वार सोरबे लोन सोरबे स्कोर पर डिपेंड होगा, जिसमें इन फार्मर्स के क्रेडिट स्कोर के बेस पर इन्हें ये लोन प्रोवाइड की जाएगी। और इस लोन का अमाउंट 30,000 से 1.5 लाख तक का होगा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसे 2008 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में है और इसके CEO हैं अजय कनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द मेगा कयाक फेस्टिवल बिगन? मेगा कयाक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेगा कयाक फेस्टिवल ये एक वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, जिसके 5th एडिशन को
मेघालय के उत्तम विलेज में आयोजित किया गया है। इस फेस्टिवल में वाइट वाटर कायाकिंग के 3 इवेंट्स होंगे, जिसमें डाउन रिवर टाइम ट्रायल, एक्सट्रीम स्लैलोम एंड डाउन रिवर फ्रीस्टाइल कैटेगरी होगा। और इस साल के एडिशन में लगभग 20 देशों से 100 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द ग्रैंड टाइटल फॉर द 2022 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन? 2022 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता का ग्रैंड टाइटल किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैरिन एग्ने। कैरिन एग्ने ये एक अमेरिकन फोटोग्राफर हैं जिन्हें इस साल 2022 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कंपटीशन का अवार्ड दिया गया है। इनकी फोटोग्राफ, जिसका टाइटल है द बिग बज, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये कंपटीशन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल चेयर द एक्सपर्ट कमेटी टू प्रोब ऑन डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन द गाम्बिया बाय 4 इंडियन कफ सिरप? गाम्बिया में 4 भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, YK गुप्ता। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 इंडियन कफ सिरप के यूज को लेकर वार्न किया था, और इसका रीजन ये था कि इन 4 मेड इन इंडिया कफ सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की डेथ हुई थी। और अब इसकी जांच के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक 4 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इस कमेटी में शामिल है डॉक्टर योगेंद्र कुमार गुप्ता, डॉक्टर प्रज्ञा D यादव, डॉक्टर आरती बहल और AK प्रधान। और इस कमेटी को डॉक्टर योगेंद्र कुमार गुप्ता लीड करेंगे। और WHO ने जिन 4 इंडियन कफ सिरप के यूज को लेकर वार्न किया था, ये उन कफ सिरप के नाम हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद बुक माई शो टू लॉन्च अ प्ले क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, RBL बैंक। RBL बैंक, जिसे फॉर्मली रत्नाकर बैंक कहा जाता है, इसने हाल ही में बुक माई शो के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसमें ये इंडिया के एंटरटेनमेंट सीकिंग ऑडियंस के लिए एक प्ले कार्ड लॉन्च करेगी। इस प्ले क्रेडिट कार्ड से बुक माई शो के थ्रू मूवी की टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की जा सकती है। और इंडिया में ऐसा पहली बार है जब बुक माई शो के थ्रू किसी क्रेडिट कार्ड के डिलीवरी तक की जर्नी को ट्रैक किया जा सकेगा, जिसके लिए हाल ही में RBL बैंक ने प्ले क्रेडिट कार्ड के लिए बुक माई शो के साथ पार्टनरशिप किया है। RBL बैंक, इसे अगस्त 1943 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस बैंक के MD एंड CEO हैं R सुब्रमण्य कुमार। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। टाइम है अब क्विज का। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन वुमन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इसका आंसर था ऑप्शन बी, समांथा क्रिस्टोफोरेटी। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, IMF has recently lowered India's growth forecast to dash for 2022 to 23। IMF ने हाल ही में 2022 से 2023 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं 6.5%, 7.5%, 6.8% या 6.4%। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे मंडे को, जिसमें हम संडे और मंडे दोनों के ही टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और कल यानी संडे को पूरे वीक के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए वीकली करंट अफेयर्स का क्विज होगा। आप उसे जरूर अटेंड कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।